आपका कुंडलिनी का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? मतलब जब जैसे आप साधना मार्ग पे थे, फिर क्या ऐसे सिग्नल्स मिले कि अब पता लगना स्टार्ट हुआ कि कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है? मैंने कहा ना कि आपको सर्टेन मूवमेंट्स फील होंगे, बॉडी के अंदर मूवमेंट फील हुआ? सेंसेशंस फील होंगे, ठीक है। आपके बॉडी में अलग अलग जगह कुछ सेंसेशंस होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको उसको थोड़े टाइम तक नोटिस करना होता है, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी की नेचुरल भी कई सारे मूवमेंट्स होते कि ऐसा लगेगा कुछ शरीर पे चल रहे हैं या फिर? हैं। हाँ, पर्टिकुलरली आपको आपकी स्पाइनल कॉर्ड के आसपास ही फील होगा, लेकिन उसके लिए भी मैं ये बोलूंगी कि आपको थोड़े दिन तक वो नोटिस करने होते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे हमारे कई ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसमें हमारे ब्लड फ्लो या हमारे बॉडी में गैशियस फ्लो जो है उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे मूवमेंट्स फील होते हैं। तो मतलब मजाक की बात लगेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसमें ऐसा फील हो जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है, लेकिन वैसा है नहीं। आपको वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट थोड़े दिन तक ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि वो इधर उधर ट्रैवल कर रहा है या वो कॉन्टिन्यूस एक ही पॉइंट पे हो रहा है। फिर उसके बाद क्या सिग्नल? जैसे ही वो आपकी लाइफ में उस पॉइंट की एक्टिवेशन हो जाती है, उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि उस पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी ऊर्जा है ना, जैसे सपोज कुछ लोगों को काम वासना का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, और उस ऊर्जा को कंट्रोल ना करने पाने की वजह से उनसे कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो जनरली वो इच्छा से करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी इंद्रिय उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो उनसे वो गलतियां हो जाती हैं। तो अगर आप उनके स्वाधिष्ठान पे अगर उनको काम करवा दें तो वो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। कोई भी इंसान जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत तकलीफ है ऐसे काम वासना की, आप उनको उनके स्वादिष्ठान पे काम करवा दीजिए, मूलाधार और स्वादिष्ठान पे काम करवा दीजिए, किसी भी ऊर्जा से, किसी भी शक्ति की ऊर्जा से काम करवा दीजिए, वो बंदे की इंद्रिय पे उसका कंट्रोल आ जाएगा। अच्छा, तो फिर ये सेकंड सिग्नल हुआ, फिर उसके बाद तो जैसी जैसी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी लाइफ सॉर्टेड होती जाएगी। नहीं, मैं कुंडलिनी की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपकी कुंडलिनी जो है आपके जीवन से रिलेटेड ही है ना। हर कुंडलिनी का चक्र जो है आपके जीवन की एक ऊर्जा को दर्शाता है। आपका मूलाधार यानी कि आपके जीवन का मूल आधार, योर ग्राउंडेडनेस, योर बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद योर स्वाधिष्ठान इज अबाउट कि आपके जीवन में ऊर्जा कितनी है, आपके अंदर पैशन कितना है, आप कितना चीजों को एक एनर्जी के साथ करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनमें आलस बहुत होता है, क्लियर इंडिकेशन है उनका स्वादिष्ठान खराब है। उनको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, वो ओवर ईटिंग करेंगे एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है ना। तो जब उनका स्वादिष्ठान खराब होता है तो वो ऐसी चीजें करते हैं, ठीक है। फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते आपका सोलर प्लेक्सस आता है, ठीक है। तो वो वहां पे ऐसी ऊर्जा बनती है जो आपके जीवन में चीजों को इकट्ठा करती है। हमारा ऑसोफेगस के नीचे ही हमारा एग्जैक्टली स्टमक आता है, तो वो चीजों को इकट्ठा करता है, ठीक है। तो वहां पे आपके जीवन में आप कितनी चीजें जोड़ पा रहे हैं, आप कितना चीजों को अपनी लाइफ में कंटेन कर पा रहे हैं, आपकी कंटेनमेंट कैसी है, ठीक है। ऐसा है कि आप कोई चीज को संभाल पा रहे हैं या चीज आपके हाथ से तुरंत छूट जा रही है, वो पता लगता है आपके सोलर प्लेक्सस से। फिर अनाहत, आप अपनी लाइफ के इमोशंस को कैसे संभाल रहे हैं, हार्ट चक्र बोलते हैं। हाँ जी, हार्ट चक्र जो है वो आप अपने लाइफ के इमोशंस को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे चीज़ों को आप प्रोसेस कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ में चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हैं या आप बहुत ओवर रिसीविंग हैं या आप कहीं बीच में हैं, ठीक है। अगर आप कहीं बीच में हैं तो मैटर ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हैं या आप बहुत ज़्यादा ओवर रिसीविंग हैं तो आपके अनाहत में प्रॉब्लम है। ये सारे एट्रीब्यूट हमारे जीवन के होते हैं, वो हमें चक्र की एनर्जी से रिलेटेड पता लग जाते हैं। और जब आप इन पे काम करना चालू करते हो, जैसे अगर किसी का ऐसा होता है ना कि मैं कोई चीज़ प्लान नहीं कर पाता, मैं किसी चीज़ को इमेजिन विजुअलाइज नहीं कर पाता, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपके आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र सिर्फ और सिर्फ इंटरनल वर्ल्ड के लिए नहीं है, आपके शरीर के अगर अंदर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अंदर के लिए ही है। आप बाहर की दुनिया से भी तो जुड़े हैं ना, वो बाहर की दुनिया में भी काम आता है। बाहर की दुनिया में ऐसे काम आता है कि अगर आप किसी के इंटेंशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, आप कॉन्स्पिरेसी को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी किसी चीज को प्लान नहीं कर पा रहे हैं, एक विजन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, है ना,
तो वहां पे, और ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, कभी कभार एकदम अचानक भी आ सकता है कि अचानक आप किसी चीज में स्टक फील कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पे आज्ञा चक्र की ऊर्जा में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। तो अगर हम अपने चक्रों को ही हील प्रॉपर करते रहते हैं, चक्रास को हीलिंग करते रहते हैं, एक कॉन्टिन्यूस लेवल पे अपनी क्लेंजिंग करते रहते हैं, तो चीजें फ्री फ्लो में चलती रहती और जैसे सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, लास्ट चक्र तक जाते हैं, क्राउन चक्र तक, तो फिर हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, फिर आपको मन करेगा कि मुझे कहीं, ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम पे घर छोड़ देंगे, कोई जरूरी नहीं। तो कोई ऐसा मतलब स्पेशल फीलिंग टाइप आता है या क्या सिग्नल होता है जब फुल्ली कुंडलिनी एक्टिवेट होती है? आपके जीवन में कुछ भी चलता रहा है, आप पूर्णतः आनंद की स्थिति में होंगे। कुछ भी चलता रहे, चाहे आपके घर में किसी की मृत्यु हो रही हो, चाहे आपके जीवन में फाइनेंशियल लॉस आ जाए, आप चिंता रहित रहते हैं, पूर्णतः आनंद की स्थिति। तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होते हैं, ये सिर्फ मन की स्थिति होती है। ये जर्नी आपकी इंटरनल है ना, कि चाहे अब आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, आपको पूर्णतः महसूस हो रहा है कि सब चीजें पूर्ण है, अब कोई चीज अधूरी नहीं है।